मेरा एक ही मेमोरी है इस चीज़ का। हमारा जब एंगेजमेंट वो कोर्टशिप चल रहा था तो मैं तो 3:30 को फ्री हो जाता हूँ, मैं तो ट्रेडर हूँ। ये 8 बजे तक काम करते हैं, फिर मैं कभी कभी हमको बाहर जाए तो मैं 8 बोरीवली से इधर पिकअप करने आता हूँ, फिर इधर से जाता हूँ। Your vada pav wala trader standing below to pick you up. You know, he used to stand with a vada pav and a coffee, and my boss used to like, how can you date a trader? क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग हमें स्कूल में ही सिखा देनी चाहिए थी? वेल, आई एम नॉट अ डे ट्रेडर, बट अपन लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं। मेरे जैसे लोग कमेंट्स में हमें बताना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज हम लोग एक एपिक को फाउंडर डुओ से मिलने वाले हैं, जो है विशाल और मेघना, जिन्होंने बनाया मलकान्स व्यू दैट टीचेस यू हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, how to be better and how to be more educated in your approach when you're trading. Come, let's go find out their story. Hi Vishal, good morning. Morning. Hello Meghna, good morning. Welcome to Mashable Mornings. कैसे हो आप लोग? First class, fantastic. देखिए, you all are the second husband-wife duo that we have. Oh wow. On the show. तो मुबारक हो उसके बारे में, but हम लोग आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम टाउन से निकले हैं, तो आप केसी कॉलेज गए हैं। Yes. So I think we can make a quick pit stop to make you a little nostalgic. Is that okay? Absolutely, बहुत साल हो गए केसी कॉलेज गए और बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि वहीं से जर्नी शुरू हुई थी। और केसी कॉलेज इधर स्टॉक मार्केट दोनों के बीच का रास्ता was my 5 years. बीएससी तक भी ले चलेंगे। वो तो मेरा फेवरेट स्पॉट है। बट इन्हें देखिए चुल थी from 16. So the thing goes like कि मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था ना, 1993, तो वेकेशन होता है, समर वेकेशन, तो मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पे आता था। कालबा देवी का ऑफिस था उनका, कपड़े का बिजनेस, बट ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट की बातें करते थे। और एक बार उनको मैंने बोला कि मेरे को स्टॉक मार्केट का बिल्डिंग दिखा दो, तो मैं देख के आया और कुछ ऐसा फील हुआ कि मेरे को यही काम करना है। तो 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ और मैंने सोचा, बाकी सारे मेरे दोस्त मिठी बाई कॉलेज जा रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि मेरे को केसी कॉलेज जाना है। सो माय फादर वाज सरप्राइज कि इसको क्या हो गया। तो बोला नहीं, केसी कॉलेज बहुत अच्छा, वहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करते हैं, बट देन इट वाज लाइक अ ट्रिक टू गेट टू स्टॉक मार्केट। दैट्स इट। बट मेघना, दिस वाज नॉट योर काइंड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। आप कुछ और ही कर रही थी, एंड यू वर अ फुल फ्लेज्ड कॉर्पोरेट एम्प्लॉई। How then did you switch? Was it his conviction? Totally, his marketing skills, I would. Yes. So क्या story है आपकी? क्या story है? Where does your journey begin, and why does the knack or the thought of doing what Malkaans has ended up doing come? I was working in the UB Group. I was a corporate lawyer, and the High Court is where my place of stay used to be most of the time. Oh really? Yeah. And then one fine day I happened to meet a stock trader, and they were family friends. So my family was very keen. अच्छा, ये है देखिए। That's what it all started. So it actually started in a small break. I thought I'll just settle down, etc. I took a small 3-month break, and then I never went back. But you were not that teenager who was interested in stock market or was hearing around her कि क्या है? I didn't even know what is stock market, how to invest. I never invested a single share. अच्छा जी, तो आपके कॉलेज के दौरान आपको क्या टिप्स देने की और ये वाली चुल नहीं मचती थी, या लोग आपके पास नहीं आते थे? नहीं, मैं क्योंकि मैं सीख रहा था तभी, मेरे टिप लेने की कोशिश कर रहा था कि इसमें होता क्या है, कैसे करते हैं लोग। मैं खाली ऑब्जर्वेशन मोड में था पहला साल तो, और वहाँ पे मैं लोग ट्रेड करते थे, मैं कज़िन अंकल के साथ आता था और वो सब लोग ट्रेड करके 3:30 को मार्केट बंद होता था और फिर निकल जाते थे, और फिर कुछ पेपर पे लिखते थे हाई लो क्लोज, और मैं ट्राई टू एनालाइज समथिंग। सो 1-1.5 साल तो खाली यही किया। फिर थोड़ा बहुत समझ में आया कि भाई कुछ ऊपर नीचे मूवमेंट होती है, आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो वो भी करना शुरू किया। फिर हिम्मत करके घर पे मैंने बोला कि मेरे को ट्रेड करना है। बहुत झगड़े हुए और उसके बाद फाइनली माय डैड अग्रीड कि ये लो एक छोटा सा अमाउंट है, आई थिंक 7-8 हज़ार रुपये थे उस टाइम पे, भी बहुत माने जाते थे। बोला ये ख़त्म हो गया तो आपका स्टॉक मार्केट ख़त्म, बाद में आप कॉलेज जाओ और पढ़ाई करो। तो मैंने आपको जमा पूंजी दी गई थी। यस। बाकी कहानी आप नीचे उतर के बताइए, क्योंकि हम लोग बहुत रेयरली ये मैशेबल मॉर्निंग्स पे करते हैं कि हम आपके कॉलेज पधार जाएं और आपकी पूरी जर्नी यहाँ से देखें। मैं यहाँ पे बहुत कम आता था और यहाँ से सीधा चल के जाता था, 10 मिनट उधर स्टॉक मार्केट का बिल्डिंग है,
तो यहाँ पे मैं खाली कभी एग्ज़ाम देने को, और उस टाइम पे पता है वो रेलवे ट्रैक का, वो रेलवे का पास डिस्काउंट कूपन लेना पड़ता है, बहुत एडमिन से लेना था। और कभी कभी मेडिकल सर्टिफिकेट कि मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ रहा हूँ, बट ज़्यादातर मैं वहीं पे रहता था। सो दैट वाज माय जर्नी। सो बट स्टिल नॉट मैडम में सर, अगर आप लोग अभी एपिसोड देख रहे हैं तो आपको समझ जाएंगे कि ये हुआ काम करते थे। यस और बेसिकली मैं बोलूँगा कि ग्रेजुएशन करने इधर आया था, लेकिन मेरा स्टॉक मार्केट में ग्रेजुएशन हो गया और ये भी साथ साथ कर लिया मैंने। So this is such a great feeling to be here. Thank you for bringing me here. It's such a like 25 years now. Oh wow. And was your love story kind of brewing at that point in time? No. No, it's an arranged marriage. It's an arranged marriage. Fully arranged. Fully arranged, and we met in 2006. And she was a corporate lawyer at UB Group, but उनका ऑफिस भी नज़दीक ही है। आइए ना, आप लोग का आपका भी ऑफिस देखते हैं, एक तरफा हम नहीं, पूरा we'll do the whole. I would love to go to stock market building if Let's you are. go to stock market first. Let's go to the BSE first. Okay, great. Yes, come. Right. So in essence, आपको ये नहीं लगा कि कभी हमें अगर कॉलेज में स्टॉक ट्रेडिंग और जनरली अवेयरनेस होती तो वी वुड हैव बीन बेटर इन्वेस्टर्स? एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स अभी भी यंगस्टर्स और स्पेशली अभी लास्ट 5-6 साल में ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की वजह से बहुत लोग एक्साइट हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। Correct. और आजकल इतना आसान हो चुका है कि वो ऐप डाउनलोड किया और सीधा ट्रेड करना शुरू कर दिया। वो सब ठीक है, लेकिन विदाउट नॉलेज, लाइक आप पढ़ते हो, ग्रेजुएट करते हो, कोई भी फील्ड में आपको पहले स्टडी चाहिए, फिर प्रैक्टिस चाहिए, फिर आप उसको शुरू करते हो। लेकिन यहाँ पे तो सीधा डाउनलोड करके आप ट्रेड करने लगते हैं। और वही इसीलिए हम लोग ने अभी रिसेंटली, आपने सुना होगा, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है फॉर टीनेजर्स। That's true. It's called Super Teens. Correct. So it is for between age 12 to 18. Yes. To teach them about it's not about stock market trading, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ट्रेडिंग करवाना, इन्वेस्टमेंट करना, उनको पर्सनल फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग और क्या बोलते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है जो आजकल बच्चों को चाहिए कि नया फ़ोन आया, मेरे को iPhone 15 चाहिए। हाँ। और आपको पता है, डेटा बताता है कि इंडिया में 10 में से 7 आईफोन EMIs पे लिए जाते हैं। दैट मीन्स यू आर बाइंग समथिंग विच यू डोंट want or maybe don't need at this point of time, and you don't have the money also. FOMO के कारण आप FOMO के कारण और impress करने के लिए. So if that's money, if you save, instead of iPhone 15 you go to iPhone 12 and you save that 60,000 rupees and put that in mutual fund for next 5 years, it will become 2 lakh rupees. The longer you keep it, the longer that much. So that instant gratification has to be taught, plus saving, spending, सब click पे हो चुका है. So हमारे टाइम में क्या था कि पैसा ऐसे जेब से निकालते ना तो थोड़ा सा चुभता है, बट अभी इधर बटन दबाते और पैसा कट जाता है तो वो उतना चुभता नहीं है। कुछ भी मंगाया, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, सब। बहुत सही बात बोले आप, विच इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि आप जो टीनेजर्स को सिखा रहे हैं उसमें क्या नॉलेज इम्पार्ट हो रही होती है। सो एक है कि उनको सिखाया जाता है कि मनी मैट्रिक्स करके जो हमारा टूल है, फर्स्ट इज टू अर्न मनी। अर्न मनी मतलब आप क्या क्या रास्ते से अर्न कर सकते हो, विच इज जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके पास 4 रास्ते होते हैं जो आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, either you become an employee, you become a self-employed, you start a business or you become an investor. So ये चारों उनको सिखाया जाता है कि आप कौन से पाथ पे जा सकते हो, क्या और उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। और दूसरा है कि एक बार अर्न हो गया तो 2 चीज़ है, सेव करना है और फिर इन्वेस्ट करना है। तो सेव करेंगे तो आप बैंक में पैसा रखते हो तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो सिखाया जाता है। फिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे ऑपरेट करता है, और कुछ बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि कैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे करता है। सो दिस इज अबाउट सेव एंड इन्वेस्ट। और लास्ट में उनको सिखाया जाता है स्पेंड। तो सबसे पहले तो उनको मैट्रिक्स है उसका जो क्या बोलते हैं, रिदम है, तो पहले अर्न करेंगे तो तुरंत पहले सेव और इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद स्पेंड करेंगे। आजकल क्या होता है, जैसे ही पैसा आया स्पेंड कर दिया, फिर बचा ही कुछ नहीं। इनफैक्ट ये अडल्ट्स के साथ भी होता है। तो इसलिए वो हैबिट है कि पहले जैसे ही पैसा कुछ आता है मैं अपना सेविंग में डाल दूँ, अपना इन्वेस्टमेंट में डाल दूँ, फिर जो बचेगा उससे मैं जो खरीदना है, जो मेरे को स्पेंड करना है करूँ। और स्पेंड में हम लोग उनको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं, नीड वर्सेस वांट। ज़रूरत क्या है और चाहत क्या है। तो जैसे मैंने बताया iPhone 15 वो मेरी चाहत है, बट मेरी ज़रूरत iPhone 10 से भी हो जाएगी। और कोई खाली फ़ोन चाहिए, मैसेज करना है, फ़ोटो निकालना है, चैट करना है, तो वो आपके ज़रूरत
20,000 25,000 50,000 के फ़ोन में भी हो जाती है, आपको 1.5 लाख का फ़ोन नहीं लेना है। तो ये जो बीच का गैप है उसको आप सेविंग्स में डालो। और हमारे प्रोग्राम का नाम भी ऐसा है, सुपर टीन्स तो हमारी ब्रांड है, बट उसके अंदर जो प्रोग्राम है बोलता है स्टार्ट अर्ली फिनिश रिच। अमेजिंग। सो इफ़ यू स्टार्ट अर्ली यू फिनिश रिच, क्योंकि जितना जल्दी सेविंग करोगे, जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे, उतना कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके फेवर में आएगा। ये तो देखिए आप लोग सबने सीखा था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। Yes. ये वाला ही मैथमेटिक्स से ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, इसीलिए आप छोटे हाँ। अमाउंट से चालू करें। यस, इसीलिए तो बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मेघना, कैन यू टेल अस मलकान's व्यू है क्या? Malkan's view, in a way, it is जैसे कि a person like me who was a complete newbie, in fact वहीं से जन्मा है, जहाँ पे when I started trading, जहाँ पे वो आइडिया है विशाल को कि I can make a trader out of you who was a lawyer, Oh, wow. who did not know anything, and who was very poor with numbers as well. मतलब मुझे नहीं लगता मैं नंबर क्रंचिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ कर पाऊँ। अच्छा, आप ऐसे हुआ करती थी? Yeah, totally. I was totally into. I was a law nerd. The numbers से related कुछ भी काम नहीं था. And that's what I had this preconceived notion. Okay, it's not for me. So Malkan's view in a way is just an endeavor to make the common man realize कि this is something which I can do as well. बहुत सही बात है। एंड जस्ट बिकॉज विशाल वी हैव स्पोकन लिटिल, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मैम, व्हाई इज इट वे मोर इम्पोर्टेंट फॉर women to learn and grow, because that financial literacy could change our country's outlook. Totally. And we are just talking, when I talk about my experience, I'm talking with someone who is educated, right, with 3 degrees and discovering this freedom. But majority of our population doesn't belong to this category. Yeah. They are struggling for this. So 3 most important reasons I think women should get into this is that it gives you so much of freedom of time. You can manage your family as well. You don't need to travel. I used to work here. I used to leave at 7 in the morning, reach at 10 at night. Long Wow. hours away. And I could definitely not do this with 2 young children that I have right now. Second is the freedom of money. You can earn whatever, you can live the lifestyle. It's not about, like, you know, a lot of women are living the lifestyle. लेकिन जो lifestyle आपको जीनी होती है, freedom जो होती है, that it gives. और सबसे best है the freedom of choice. You can choose to do whatever you want. और मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है कि हमने जब शुरू किया था 2008 में मलकान's व्यू, तो जब हम प्रोग्राम करते थे, अभी फिजिकल प्रोग्राम्स करते थे तो 200 लोग आते हैं, 300 लोग आते हैं, तो उसमें 10-15 विमेन होती थी। आज हम जब ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं, वर्चुअल इवेंट्स करते हैं, जब 7,000 8,000 12,000 लोग आते हैं, उसमें परसेंटेज ऑफ विमेन हैज़ गॉन टू लाइक 25%। और दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि विमेन मेक बेटर ट्रेडर्स, है ना, बेटर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, बिकॉज उनका जो नेचर है, एक तो पहले से कंजर्वेटिव, और दूसरा है दे आर मल्टीटास्कर, सो दे कैन मैनेज फैमिली, दे कैन रन द हाउस, दे कैन लुक आफ्टर द किड्स एंड दे कैन ऑल्सो ट्रेड। सो ये 2-3 जो ऐसा नेचर होता है फीमेल का, विच मेक देम अ बेटर ट्रेडर, इन्वेस्टर, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। एंड जैसे बाकी एडवांटेज तो उन्होंने बताया, सो आई थिंक दिस अ ग्रेट रेवोल्यूशन हैपनिंग एंड वी आर ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन आवर वे। और हमको लगता है कि जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरीज हम बात कर रहे हैं इतने सालों से कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप देखोगे कि यूएस में 50 से 60% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया में खाली वो 5 से 6% पे है। अगर वो ऐसा इंडिया में हुआ है ना, वन इज अवेयरनेस, वन इज एजुकेशन। नाउ अर्लियर इट वाज एक्सेसिबिलिटी, नाउ एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, क्योंकि अभी आप गांव में 5G है। तो हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, हम पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो मैं ओडिशा से हूँ, ये गांव से हूँ, वो गांव से हूँ, तो मतलब पहुँच रहा है। अब उनको चाहिए बराबर से अवेयरनेस और नॉलेज, और रिस्क जो समझते ना, रिस्क का जो सबको डर लगता है लॉस हो जाएगा, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा तो ग्रो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बेटर हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है मार्केट्स में भी, और रीच भी हो रही है, तो एजुकेशन भी बढ़ रहा है। और हमारा जो मकसद है, हमारा एक व्हाट वी कॉल टैगलाइन, इट सेज हर घर एक इन्वेस्टर। हाँ जी। अगर हर घर में एक इन्वेस्टर आ गया, जो पैसा बाहर बैंक में जाता है, और बैंक में जाता है, जो सेफ में जाता है, उससे अच्छा अगर मार्केट में आता है, तो उससे उनका भी ग्रोथ होगा और कंपनीज का भी ग्रोथ होगा, और ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ होगा। विशाल, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो मेरे को बताइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा टाइम पे चलते ही चलते। 92 में ही
एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसकी Yes. वजह से भी काफी ये जो परसेप्शंस हैं वो आई होंगी। Yes. आप 93 में ही एंटर किए। मैं उस चीज को बहुत क्लोजली देखा था, तभी मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट आई न्यू समथिंग लाइक उस टाइम पे जो स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे थे वो थे ACC, हाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड उस टाइम पे टिस्को टेल्को बोलते थे, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स जो अभी है, वो इंटरेस्टिंग। और उसके बारे में हम बात करते थे। और फिर जो नाम आपने बताया हर्षद मेहता, वो भी नाम बहुत सुनने में आता था उस टाइम पे। हाँ। So in a way, that time he was the hero, and in fact I was inspired by him to do something in stock market. But he went the other way. Yeah. But I want to go the right way. That's why I said let's do something in stock market. So the awareness actually can put you in the right direction. Yes. And Awareness it is and about knowledge. Following the code, ना? Following the process, yeah. जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, या जैसे ये दुकान है उसमें कुछ बिक रहा है, या जैसे ये कॉफी शॉप है, या जैसे ये बैंक है, तो सब जगह पे जो भी काम होता है प्रोसेस ड्रिवन होता है जी। कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। सो रैंडम नहीं है। जी, जी, तो जी। वैसे ही स्टॉक मार्केट भी रैंडम करोगे तो रैंडम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रोसेस ड्रिवन करोगे तो रिजल्ट कंसिस्टेंट मिलेगा। सही बात। सो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू टीच इन आवर प्रोग्राम्स। एंड ये देखिए हम लोग आ चुके हैं BSc के Oh, लेन wow. में आ चुके हैं, दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज इनक्रेडिबल। और अभी इस वक्त काफी शांति है, हाँ, अभी मार्केट चालू है। अब मैं जब आता था ना, हाँ इट जी। वाज 1996, 97, 98, तो बहुत भीड़ होती थी। अब उसके बाद क्या डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो हाँ। अभी सब लोग अपने घर से ट्रेड कर रहे हैं, अपनी ऑफिस से ट्रेड कर रहे हैं। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है और यू कैन ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर, बट दिस वाज सो क्राउडेड एंड इट वाज क्रेजी। और 3:30 को तो यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं है। यहाँ पे ये सैंडविच वाला भी है, आइए और दिखा सकते हैं आपको, हम नीचे उतर के भी बात कर सकते अरे हैं। यस, The goodness of doing the Mashable Mornings is that we have the access to be able to do this. ये बिल्डिंग, यस। इसमें आपका काम अंदर नहीं था। नहीं, मैं जाता था अंदर। अंदर जाते थे? हाँ, मेरे एक अंकल थे, कजिन अंकल, जो ट्रेड करते थे। तो ये जो राउंड बिल्डिंग है, हाँ। वो 7 फ्लोर्स का है, और उसके ऊपर 20 फ्लोर्स वो जो ठीक है। है। तो मैं 7th फ्लोर पे ही जाता था। एक कोई ब्रोकर का ऑफिस था, मुझे नाम भी याद नहीं है, बट उस टाइम पे वहाँ पे एक छोटा सा रूम था, और तभी नया बोलते ना टर्मिनल आ गया था। पहले वो पिट में ट्रेडिंग करते थे, जो रिंग में। बड़ा सा रिंग होता है। हाँ, वो 95, 96 में, 97 में कंप्यूटराइज हो गया था। तो छोटे से ऑफिस में एक डीलर होता था और 40-50 लोग बैठ के ट्रेड कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं खाली कोने में खड़े रह के देखता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सबसे told you all of these stories? Oh, totally. Yes. You heard these multiple times. या मैं It's बहुत fun सारे to hear. पॉडकास्ट में मैं बताया, हाँ बट जी। मैं अभी यहाँ पे ऐसा पॉडकास्ट पहली बार कर रहा हूँ जो यहाँ पे खड़े Look होके at कर the रहा glow on his face. That's for the first time. हूँ। आई एम सो हैप्पी हियर। एंड सबसे बड़ा लेसन मैं आपको दिखा दूँ यहीं पे खड़े होके, जो मैंने सीखा था, जो मैंने 1000 बार बताया होगा, कि जब मैं ऑफिस आता था तो वो जो 40-50 लोग थे उसमें जो लोग ट्रेड कर रहे थे, मैं कोने में खड़ा रहता था। एक अंकल थे, सीनियर अंकल, और वो सबकी एडवाइस देते थे, लेते थे। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला, बेटा क्या कर रहा है इधर? मैंने बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला तेरे को क्या लगता है इधर लोग पैसा बनाते हैं? मैंने बोला हाँ, सब लोग तो बना रहे हैं, आपकी तो एडवाइस है। तो बोलता है नहीं, कोई नहीं बनाता, ये लोग है ना अगले साल चले जाएंगे लॉस करके, नए लोग आएंगे, हर साल बदलते रहते हैं। मैं यहाँ पे 15 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। उसकी एक खासियत है, एक थंब रूल है। बोला बताइए? बोला मैं आपको एक थंब रूल सिखाता हूँ, अगर वो आप सीख गए तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे स्टॉक मार्केट में। बोला ठीक है। और उन्होंने एक बात बताई, मुझे बताया, लर्न टू बुक और लॉस बुक करना सीख जा तो तू इधर टिकेगा, और इधर टिक गया तो पैसा बनेगा। उस टाइम पे मेरे को उतना दिमाग नहीं था क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने फिर एक डायलॉग मारा जो तभी मेरे को समझा भी नहीं। बोला या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। एंड दैट लेसन इज made me survive in this business for 27 years. I have done losses, I have done blunders, but I cut my finger. At the most, I cut my wrist, but I never let my hand cut. और मैं एक ट्रेड पे यहाँ तक हूँ अभी। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात पूरी। अरे ऐसा बहुत बार होता है, एक फॉल में लोगों का गला कट जाता है। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, और 3 जून को मार्केट ऊपर, 4 जून को मार्केट नीचे। आइए गाड़ी में और कंटिन्यू करते उसके अंदर तो सबके गले कट गए। वही तो आप बता रहे थे लॉस बुकिंग की जो सीख है। जो लॉस बुकिंग की जो सीख है, मैंने जहाँ पे बताई कि उन्होंने बताया कि लॉस बुक करना सीख जाओगे तो आप मार्केट में टिक जाओगे, और उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो और बाद में जब इतने साल में जो मैंने पढ़ाई की, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें से ये समझ के आया कि ये जो गेम है, ये बाकी कोई भी गेम में जैसे हार जीत होती है, यहाँ पे भी हार जीत होती है। बट एक ही गेम का अलग है, जो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, उसमें क्या है कि गेम खेलने के बाद एक कप मिलता है, गेम खत्म होता है, डन। बट यहाँ पे गेम खत्म नहीं होता है,
दिस इज द गेम विच लाइफ लॉन्ग गोज ऑन. स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होता. ये एक ही ऐसा बिजनेस है जो कोविड में भी एक भी दिन बंद नहीं था. तो द गेम इज नॉट अबाउट विनिंग, द गेम इज अबाउट सर्वाइविंग. आपको गेम में टिके रहना है. वो क्रिकेट में बोलते हैं ना, पिच पे बने रहो, बॉल आती रहेगी, रन बनेंगे, लेकिन विकेट ही नहीं रहा तो रन नहीं बनेंगे. तो हमारी विकेट क्या है? हमारा कैपिटल. सही बात है. इंटरेस्टिंग. तो ये बताइए कि आप लोगों के मॉर्निंग रूटीन क्या है? मैशेबल मॉर्निंग्स पे आए और मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में नहीं बात की तो क्या मेघना आपसे चालू करते हैं? Really, we have two very different morning routines. Oh really? Yes. Yeah. I Okay. love to rise up early अच्छा जी. and go back to sleep early. He's the other way around. He's all on his best and his focused self at night. Midnight में तो आइडियाज ऐसे झलकते हैं रात को 12 हाँ. बजे, 1 बजे, 2 बजे. Best of the best ideas. सेम अपना भी सेम है. तो आप कितने बजे उठते हैं? मेरा मॉर्निंग सीधा मार्केट के साथ ही होता है. अच्छा जी. 9:15 को. बट ऑफ कोर्स उसके पहले बच्चे उठते हैं, उनको स्कूल में ड्रॉप करना होता है 6 से 7 के बीच में. जी. तो उनको रेडी करके स्कूल छोड़ के वापस थोड़ा एक नैप लेके क्या बात यू स्टार्ट विद द मार्केट. By the time I finish half my day. हाँ. Oh wow, of course. So you're a 4 a.m. person or a 5 a.m. person? is it? Like I wake up quite early because I love my morning routine, my Okay. physical workout, my meditation, all of it. He works out in the evening, I work out in the morning. हाँ, okay. So it's that way. ये बताओ कि आपको कब पहली बार लॉस बुक करने का जो था वो महसूस हुआ और आपको कितना बुरा लगा था एंड कितना दर्द होता है, प्लस द एवोल्यूशन क्या था? हाउ डिड यू देन मूव ऑन फ्रॉम देयर? So मेरे लिए जो हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं, the journey was even more painful because the money that I had lost was the only saving I had. ओह नो. मेरा जो फंड था जो मुझे जॉब छोड़ने के बाद मिला था, हाँ. वही एक था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली, आई डिडंट हैव लाइक अ ह्यूज कैपिटल. और थोड़ा जो सेविंग था उसमें से आधा तो मैंने मैरिज में यूज़ कर दिया था. तो थोड़ा जो बचा था वो मैंने लगा दिया और वो लॉस हो गया. दैट वाज, इट सीम्ड लाइक द करियर एंडेड बिफोर इवन इट स्टार्टेड. तो मार्केट का एक रूल है कि आप कितना भी सीख के आओगे, किधर से भी कोई भी कोर्स करके आओ, किताब पढ़ के आओ, स्ट्रैटेजी सीख के आओ, मार्केट को थोड़ा सा लॉस एज अ फी देना पड़ेगा. हाँ, वो सब बोलते हैं जो एक बार ऊपर पिक करके फिर जो गिरते हो आप. हाँ. अब वो इनको लगता है वो तभी उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था, बट वो उनको ये नहीं पता है कि वो जो मैंने स्टॉप लॉसेस और जो उंगली काटना सिखाया था उसको बहुत छोटा लॉस बोलते हैं. यहाँ पे तो लोग एक एक दिन में पूरा साफ हो जाते हैं क्योंकि उन लोग को रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है. सो इट्स यू ऑलवेज हैव टू पे सम मनी. एंड जो हम सिखाते हैं कि कोई आता है ना, बोलता है मेरे को सीखना है बट मेरे को लॉस नहीं करना है, मैं कभी लॉस नहीं करूंगा या मेरे को करना है, तो मैं बोला तू कर ही मत, तू ट्रेड ही मत कर. सही बात. क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है, तो आप कोई भी बिजनेस करते हो, जैसे मैं कमिंग बैक टू दिस पॉडकास्ट, यू नीड दिस कैमराज, यू नीड दिस कार एंड यू नीड ऑल द इक्विपमेंट्स. तो वो आपका खर्चा है, खर्चा करोगे और उसके बाद रेवेन्यू होता है. करेक्ट. तो उसी तरह से मार्केट में ट्रेड करने का खर्चा क्या है? लॉस. तो आप रिस्क अवेयर्स हो सकते हैं बट थोड़ी रिस्क एपेटाइट समझनी पड़ेगी आपको. यस. तो अभी मैं आपको सिंपल फॉर्मूला हम लोग जो सिखाते बताते हैं कि हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेजर करते हैं. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज जस्ट लाइक आपने समझो कोई चीज खरीदी 100 रुपए में और आपको लगता है कि वो 150 रुपया होएगा जी, विच इज 50 रुपए का प्रॉफिट, बट उसके सामने आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना होगा, विच इज 10 रुपए या 15 रुपए, तो उंगली काट दूंगा. तो वो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया. अब 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होने के बाद आप 10 ट्रेड लेते हो और 10 में से 5 सही जाते हो, तो 5 बार आप 50-50 बनाते हो, 5 बार आप 10-10 खोते हो, तो नेट तो प्रॉफिट हुआ. वही बिजनेस है, ऐसे ही बिजनेस करना है. बिल्कुल लॉस नहीं होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, खाली प्रॉफिट होगा वैसा भी पॉसिबल नहीं है. आप देखोगे कि वॉरेन बफेट जो सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनका जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट हुआ है वो खाली 7-8 स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में जो है सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किए. बाकी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो शायद नहीं चले या छोटे मोटे लॉस हो गए, बट नेट प्रॉफिट जो मतलब क्या है कि जब प्रॉफिट करो तो बड़ा करो और जब लॉस करो तो छोटा करो. तो मैम सबसे बड़ी आपकी कौन सी सीख होगी अगर आपको जो मिली, इफ यू हैव टू टेल अस, एंड हाउ डू यू प्रेप मॉड्यूल, मतलब आप लोग कितना मेहनत करते हैं इन एवरी मॉड्यूल मेकिंग? So this profession is like any other profession. पढ़ाई करो, फुल मेहनत करो and then you have all the rewards that you can. पढ़ाई के बिना नहीं होता है. क्या कंपैरिजन अगर आप लॉ से कर रही थी, व्हाट कॉमनैलिटी वर यू एबल टू डिड्यूस है यहाँ और वहाँ? To be a lawyer, you have to study for at least 3 years, right? Yes. ऐसे नहीं, I'll read a couple of books and I'll go to the bar to present my case. And this is the law वाला बार. हाँ. लॉ वाला बार. Yeah, law वाला स्पेसिफाई करो. Yes sir. हाँ जी. So that's what it is in stock market. Unlikely, जहाँ पे बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि चलो किसी ने टिप दे दी तो ट्रेड कर लो, बस. टीवी पे कुछ देख लिया तो ट्रेड कर लो.
दैट इज द बिगेस्ट नोशन, वो बहुत ही बड़ा मिथ है कि कोई भी ट्रेडर बन सकता है। और जो रियलाइज ऐसे आगे जाते हुआ कि हम दोनों साथ में ट्रेड कर रहे थे और हम साथ में सिखा भी रहे थे, तो धीरे धीरे समझ में आया कि हम जो सिखा रहे हैं सेम स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुछ का रिजल्ट आता है, कुछ का नहीं आता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम ये पता चला कि इट्स अबाउट द माइंडसेट। आपकी बिलीफ सिस्टम जो है, आपकी जो सोच है पैसों के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर वो नहीं बदलेगी तो आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो इसीलिए देन वी डाइवर्टेड। मैं स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, मैं जो इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतने 400-500 किताबें पढ़ी, टेक्निकल एनालिसिस ये सब, और इन्होंने अपना रास्ता पकड़ा माइंडसेट पे। तो शी स्टार्टेड गेटिंग ट्रेन्ड एंड कोच्ड बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट माइंडसेट कोचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वर्क ऑन आवर ओन माइंडसेट, टू वर्क ऑन आवर ओन बिजनेस, एंड देन यही चीज़ हमने अपने प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस की कि देन हमारे जो माइंडसेट कोच है टोनी रॉबिन्स, वो बताते हैं कि इट्स 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। कोई भी फील्ड में आपको सक्सेस होना चाहिए। तो अगर माइंडसेट सही है, मेरे को लगता है कि ये होगा ही नहीं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर कितना भी मेहनत करूँ। पहले अपने आप को, वो पैसों के बारे में जो बिलीफ है, समझो हमको बचपन से क्या है, बहुत मेहनत करोगे तो बहुत पैसा बनाओगे। और यहाँ पे क्या है, ऐसा लगता है कि एक बटन दबाया और पैसा बनाए। यहाँ पे भी मेहनत लगती है, लेकिन मेंटल मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, स्मार्ट मेहनत लगती है। सो ऑल दैट बिलीव्स हैज टू चेंज। स्टॉक मार्केट सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन, अगर दिमाग में वो है और उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो वो गैम्बल का रिजल्ट देगा। लेकिन आप सोचोगे कि जैसे मैं बाकी सब बिजनेस करता हूँ प्रोसेस ड्रिवन, वैसे ही अगर इसको भी प्रोसेस ड्रिवन करूंगा तो ये भी एक बिजनेस बन सकता है। एजुकेटेड, अवेयर अप्रोच। यस, एंड दैट्स व्हाट शी स्पेशलाइज्ड अबाउट माइंडसेट। तो हमारे कोर्स में बहुत सारा काम जो स्ट्रैटेजीज होता है ना, वो तो मैं यूट्यूब मेरे वीडियो पे भी सिखा देता हूँ कि ऐसे करते हैं, बाय और सेल, और ये स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आता है। जब प्रोग्राम में आते हैं तो शी वर्क्स ऑन द माइंडसेट। बोलते हैं आपका गोल्स क्या, आपका कॉन्फिडेंस क्या, आपका abundance, एनर्जी लेवल, अंदर से बिलीफ सिस्टम, लॉन्ग टर्म विजन, फैमिली रिलेशनशिप, हेल्थ एंड एवरीथिंग। इट्स लाइक अ 360 ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था ऑफिस का वाइब, क्या था कल्चर, कैसा होता था यहाँ के ऑफिस में? So this was, जब मैंने ज्वाइन किया, I was the youngest person here, और I was a company secretary डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। साथ साथ में बाजू में लीगल टॉक्स चलते थे, तो I got more interested। यहाँ आके मैंने मेरी लॉ की पढ़ाई शुरू की। So on the job I started learning, started studying. I graduated from law. I graduated in law from here. And I was totally into this and I was loving every moment of this. मेरा एक ही मेमोरी है इस चीज़ का। हमारा जब एंगेजमेंट, वो कोर्टशिप चल रहा था, तो मैं तो 3:30 को फ्री हो जाता हूँ, मैं तो ट्रेडर हूँ। ये 8 बजे तक काम करते हैं, फिर मैं कभी कभी हमको बाहर जाए तो मैं 8 बोरीवली से इधर पिकअप करने आता हूँ, फिर इधर से जाता हूँ। कभी कभी सैटरडे संडे को भी काम करते हैं, तो हम लोग तो स्टॉक मार्केट है, सैटरडे संडे फ्री। देखिए, जितने लोगों को ये रोमांस नहीं समझ में आया, मुंबई की भाषा में आपको मैं रोमांस समझाता हूँ। ये 90 मिनट का ट्रैवल है, 32 किलोमीटर का ट्रैवल है, वन वे। यस, वेरी कूल, जस्ट टू मीट। वेरी कूल, गुड जॉब। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। And my boss used to teach me, your vada pav wala trader is standing below to pick you up, you know. He used to stand with a vada pav and a coffee, and my boss used to like, how can you date a trader? Like, what do you see in a trader? That was the image। देखिए, आप लोगों को भी That was पता the होगा, image, yeah. या जिस तरीके के शब्द आपने सुने हैं, जितने ट्रेडर, जितने एक्चुअल इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं, कॉमन फोक्स भी हमें बताइए प्लीज कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या हुए थे, क्या मिसकंसेप्शंस रही हैं। अगर आपने ट्रेडिंग रिसेंटली चालू की है तो अपनी कहानियां प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट्स में। Yes. हमें जानना है। तो टेल मी दिस, जो आपने माइंडसेट वाली बात की ना, ये मुझे बड़ी इंट्रीगिंग लगी है। मैम, यू कैन टेक दिस एज वेल। क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन हैविंग द राइट माइंडसेट एंड व्हाट इज द वे टू ट्रेन योर ब्रेन? So this started from my own experience. All of it actually has come from there. When I started trading, I realized कि बहुत डर के ट्रेड कर रही थी। फिर धीरे धीरे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया, पता चला कि मैं डर इसलिए रही थी बिकॉज मुझे पहले से बिलीव थी कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। दिस इज अ गैम्बल, इट्स अ जीरो सम गेम। मैं इसको भी मॉक करती थी, इसमें व्हाट इज द पॉइंट इन स्टडीइंग द ग्राफ्स, एनीवेज इट्स अ जीरो सम गेम। सेकंड, मनी बिलीव, जो मैं पैसों के बारे में सोचती थी, वो बड़ा ही लिमिटिंग बिलीव था। लिमिटिंग मतलब मुझे रोके रखा था। माई फादर यूज्ड टू वर्क 14 hours a day. I grew up believing that बहुत मेहनत करनी पड़ती है बॉस, इतना श्रम डालेंगे तो ये निकलेगा। yes. हाँ, fair enough. तो यहाँ पे आके तो because I was working here, when I used to work here, there was a lot of मेहनत, right? 3 घंटा ट्रैवल करो, इतना लॉन्ग आवर्स बैठो, और स्टॉक मार्केट में तो घर से इसी कमरे में बैठ के बटन दबाने हैं बॉस, इसमें मेहनत क्या है? हाँ जी। So all these things अभी रियलाइज हुआ कि this is a mind game. It's not about the strategy. जब से I started working on the mindset, I started making profits and making profits with ease. क्या? That's when I realized कि boss, I have to, if anybody has to be successful like I am,
then I have to, if I have to help someone to be successful, I have to help them with the mindset. Is that why you all have meditation as part of your course? Yes, yes. People laugh जब मैं बताती हूँ ना, you want to become a successful trader investor, रोज मेडिटेशन किया करो, and they're like, what, are you serious? हाँ, But I'm बहुत like, लोगों this को is ऐसा how it लगता is. है, बट अगर आप सोचो कि सबसे बड़ा जो हमको काम करना होता जी। है स्टॉक मार्केट में, वो है डिसीजन लेना। आज लेना है, खरीदना है, बेचना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। और वो डिसीजन कैसे लेना है, इतने सारे नॉइज में, टीवी चलता है, न्यूज़पेपर चलता है, एप्स चलते हैं, न्यूज़ दुनिया भर की खबरें आती है, और उसके बीच में एकदम कूल एंड काम रह के मेरे को अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। उसमें मेरे को डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन कब मैं ले पाऊंगा, जब मैं अंदर से शांत हूँ और मुझे कोई असर नहीं होता है। अगर मैंने सोचा है कि अगर मेरा जो, समझो हम लोग ट्रेडिंग सिस्टम सिखाते हैं, तो उसमें होता है कि ये रूल फॉलो करो, इधर से होगा तो बाय करना, इधर से होगा तो स्टॉप लॉस लगाना, इधर से होगा तो एग्जिट करना है। अब मैंने सोचा फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे सिस्टम के हिसाब से मारुति का स्टॉक खरीदना है, तो मैंने समझो कि वो ऑर्डर डाल दिया, और फिर मैं स्टॉप लॉस डालने जाता हूँ, उसके पहले किसी का फ़ोन आता है कि पता है आज तो मारुति का रिजल्ट आने वाला है, आज तो ये न्यूज़ आने वाली है, तो मैं फिर अपनी जो सिस्टम है उसको हिला दूंगा, बोला चल जाने दे, आज ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैं तो अपना काम कर रहा था, लेकिन कोई और आके मेरे को इन्फ्लुएंस कर गया। हाँ। तो इसीलिए ये माइंड को एकदम, मतलब मेरे को बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को अपना प्रोसेस फॉलो करना है, राइट। सो दैट इज द रीजन वी नीड टू हैव कूल एंड, इसलिए हम लोग पहले खुद मेडिटेशन करवाते थे। फिर हमने सोचा कि जो प्रोफेशनल है, जो सबसे माने जाते हैं, और जो एक लेजेंडरी ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी की, क्या बात है, उनके साथ हमने मुलाकात की, फिर उनसे बात की, और उन्होंने हम उनके जो प्रोग्राम्स है उनको हमने अपने प्रोग्राम्स में इनकलकेट कर दिया कि जो भी हमारे प्रोग्राम में आएगा उनको हैप्पीनेस कोर्स करना पड़ेगा, सुदर्शन क्रिया सीखनी पड़ेगी, और जो एडवांस प्रोग्राम्स में आएगा उनको एडवांस प्रोग्राम्स मेडिटेशन करना पड़ेगा, साइलेंस प्रोग्राम करना पड़ेगा। और उससे लास्ट 2 साल में जब से हमने ये शुरू किया, जो रिजल्ट्स है हमारे स्टूडेंट्स के, वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। और वही नहीं, उनकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया, बहुत शांत हो गए, रिलेशनशिप बेटर हो रही है, ब्रीदिंग हेल्थ अच्छी हो रही है। तो इट्स नाउ वी डोंट कॉल इट कि हम लोग ऐसे तो सिखाने के लिए स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, लेकिन इट्स अ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। या चेंज योर, आई थिंक एक लाइफस्टाइल चेंज ही होगा अगर आपको ये करना पड़ेगा, क्यों? यस। सो मैं मेरे तरफ से अगर मैं बताऊँ तो एक तो है कि हमारा जो एक और एक जो हम बार बार यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। तो अगर मेरा प्रोसेस है कि मैं जो जहाँ पे मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जहाँ बाई करना है, जहाँ सेल करना है, जहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, वो मैं प्रोसेस को फॉलो करूँगा। और दूसरा हमारा जो कॉमन थीम है, इज कॉल्ड लेस इज मोर। मतलब आपको बहुत सारे स्टॉक्स नहीं ट्रेड करने, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने, बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं वो नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वालिटी ट्रेड्स करने। आप साल में खाली 7-8 या 10-12 ट्रेड भी करोगे, 10 से ज़्यादा भी नहीं करोगे, उसी के अंदर अच्छे से अगर मैनेज किया तो डिसेंट रिटर्न बन सकता है। अरे वाह। और वो भी साथ, और हमारा जो प्रोग्राम है हम वही क्लेम करते हैं कि हम पैरेलल इनकम बना रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो और पूरा दिन ट्रेडर बनो। पूरा टाइम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेड्स जो होते हैं वो कोई इंट्राडे नहीं है। वो आप आज खरीदा आपने, शायद 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बेचोगे। तो आपको स्क्रीन के सामने बैठ के या फुल टाइम ट्रेडर बन के, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि आप पूरा दिन कुछ और करो, क्योंकि अगर आप फ्री हो जाओगे तो बार बार उंगली करोगे। तो उससे अच्छा है कि आप अपना ट्रेड डाल के आप अपना बिजनेस करो। जैसे अभी हम मार्केट चालू है, अभी आप समझो आप भी ट्रेड कर रहे हो, आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठा, मैं हर दिन खोल के नहीं देखता। हाँ बस, तो ऑर्डर डाल दिया, अभी मार्केट जो करना है वही करेगा, हम लोग उसको देख के थोड़ी हिला सकते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस पे फोकस करना है, और दूसरा कम चीज़ों पे, कम स्टॉक्स पे फोकस करना है। और दूसरा एक और आजकल बहुत फैशन है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड करूँ, क्रिप्टो ये ट्रेड करूँ, तो उससे क्या होता है कि एक हाई मिलता है कि मैं ये सब ट्रेड करता हूँ, बट टाइम ज़्यादा था। ये सब मैं 10 साल पहले कर चुका हूँ, तभी ऐसा लगता था अरे मैं 24 घंटा ट्रेड करूँ, सुबह इधर शाम को उधर, बट क्या ज़रूरत है? 3:30 को इंडियन मार्केट बंद हो जाता है, शांति से बैठो, यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, यू कैन स्पेंड टाइम ऑन योर हेल्थ, यू कैन फोकस ऑन एवरीथिंग व्हाट यू वांट। सो जस्ट फोकस। इंडियन मार्केट्स में इतनी सारी वॉलेटिलिटी है, और एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर व्हाट यू नीड इज वॉलेटिलिटी, विच इज देयर, सो इट सेटिस्फाइज योर नीड। जो वॉलेटिलिटी वाली बात है, हाँ, वो हमने वहां पर भी की when we were at the BSc, yes, when we were talking about how election time भी एक वो होता है। तो जनरली वॉलेटाइल मार्केट्स में सरवाइव करने के कुछ टिप्स दोनों मेघना आप भी दे सकती हैं, कुछ एडवाइस अगर आप पहले दे दो। हाँ, so सबसे first thing I'll say from my forte, which is mindset point of view, कि volatile market is also a type of market. Yeah. और
हम जैसे माइंडसेट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं ना, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसी प्रैक्टिस ही आपको स्ट्रॉन्ग खड़ा रहने में हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स। बिकॉज वॉलेटाइल मार्केट्स में होता क्या है, और वो हमारा जो अंदर का होता है ना पूरा, ऑल द इतना इमोशनल टर्मोइल होता है। इधर यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट तो भी इमोशनल टर्मोइल है, लॉस है तो भी इमोशनल टर्मोइल है। तो इन दैट पीरियड वो डिसीजन मेकिंग पूरा हिल जाता है। सो ओनली इफ यू आर सेंटर्ड, इफ यू आर फोकस्ड, यू कैन टेक ऑब्जेक्टिव डिसीजन। इट्स ऑल द मोर नेसेसरी कि जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो उतनी ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ाएं। और मैं वॉलेटिलिटी के बाद में दो चीज़ बताऊंगा। एक होता है नॉर्मल वॉलेटिलिटी जो रोज ऊपर नीचे होते रहता है, कभी बड़ा कभी छोटा, और दूसरा होता है इवेंट वॉलेटिलिटी। और ये साल पूरा इवेंट से भरा पड़ा है। हमने देखा इंडिया के इलेक्शंस हो चुके हैं, अब ये साल में यूएस के इलेक्शंस भी है, और ये साल अगर जो लोग माने ना माने बट ये साल लीप ईयर है 2024, और लीप ईयर हमारा काम एज अ पैटर्न एनालाइज करना है। और इतने सालों में देखा है 1992 अर्शद मेहता, 2000.com बबल, 2008 सबप्राइम क्राइसिस, 2016 डीमोनेटाइजेशन, 2020 कोविड, सो ये सारे लीप ईयर थे। तो लीप ईयर का कनेक्शन है कि वॉलेटाइल रहेगा तो आपको और भी सेंटर्ड होना चाहिए। और दूसरा है नंबर 8 जो न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, थोड़ा सा अगर इफ आई कैन ऐड, सो इट्स अ नंबर 8 व्हिच वी कॉल एज शनि का नंबर, एंड इट इज अ टफ नंबर, एंड यू हैव सीन दैट मेनी ऑफ द कैलामिटीज व्हिच हैव हैपेंड, जैसे नेचुरल कैलामिटीज हैव आल्सो हैपेंड ऑन नंबर 8, बी इट अर्थक्वेक और सुनामी एंड ऑल दैट। सो दोज हु बिलीव, सम लोग बोलेंगे यार ये न्यूमरोलॉजी किधर से आ गया, सुनामी हुआ था, हम लोग उसके पास से गुजरे थे। अच्छा, सो ये मतलब ये जो साल है ना 2024, नंबर 8, लीप ईयर, इंडियन इलेक्शन और यूएस इलेक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं हुआ है। तो वॉलेटिलिटी तो ये साल में बहुत ज़्यादा रहेगी। खाली मेरा एक ही सजेशन है, जो मेरे वीडियोस में मैंने बताया था कि इलेक्शन के दिन पे 3 और 4 अगस्त को था, सॉरी 3 और 4 जून को जो था, उसमें मैंने बहुत दिन पहले से बता दिया कि ये 3 और 4 जून को आइडियली वॉलेटाइल मार्केट जो होता है, क्रेजी मार्केट होता है, उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो मैंने बचपन से सीखा था, मतलब मैंने जब ट्रेड शुरू किया था कि इवेंट पे ट्रेड नहीं करना, इट्स एन इवेंट। बाकी 364 दिन है, वहाँ पे आप आराम से ट्रेड करो, पैटर्न से ट्रेड करो, अपने प्रोसेस को फॉलो करो। यहाँ पे आप तुक्का लगा रहे हो, और वही हुआ, एग्जिट पोल कुछ बता रहा है और रियल पोल कुछ आया, और एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस चक्कर में कितने लोग साफ हो गए अगर आपने बराबर से स्टॉप लॉस नहीं किया। और हम लोग इस बार आराम से बैठे थे, मैंने बोल दिया था कि हम लोग 5 तारीख के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो ये जो एडवाइस है वो कितना आपका स्ट्रेस बचा सकती है। तो वी डोंट वांट टू ट्रेड द इवेंट, वी वांट टू ट्रेड द नॉर्मल मार्केट व्हिच एवरी डे हैपेंस, राइट? सो दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी शुड बी अवॉइडेड, व्हिच इज द इवेंट बेस्ड, क्योंकि हमको पता नहीं इवेंट में क्या होगा, बट नॉर्मल मार्केट वी कैन ट्रेड विद पैटर्न्स एंड स्टॉप लॉसेस। ये कंटेंट क्रिएशन का दिमाग किसका था और ये कब आया और वहां से कैसे सफर चालू हुआ? मलकान्स व्यू के नाम के बारे में मेरे को बता देना इस आंसर में आप लोग। सो जैसे आपने देखा, अभी मैंने बात की कि न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, तो हम लोग नाम ढूंढ रहे थे। मार्केट व्यू करके एक नाम था, तो हमने सोचा हमारा एक व्यू है मार्केट में कि ऐसे ट्रेड होना चाहिए और हमको ऐसे सिखाना है। और हमारा जो क्लेम है कि वी मेक इट वेरी सिंपल दैट इवन अ 10-year-old कैन अंडरस्टैंड। इतना आसान होता है। तो हमारा एक अलग तरीका है सिखाने का बाकी लोगों से काफ़ी, तो इसलिए हमने बोला हमारा व्यू है तो हम मलकान्स व्यू रखेंगे, और वही 15 साल से चल रहा है। 15 साल हो गए इंस्टीट्यूट को आज, तो कांग्रेचुलेशन। आज ही, मतलब आज नहीं, ये साल में, सॉरी, दिस ईयर वी कंप्लीटेड 15 years, so that's why मलकान्स व्यू। दिमाग में था कि जब हम 2008 में हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, तभी तो हम लोग ऐसे सोचे चलो सैटरडे संडे है, बोर हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट बंद है, तो कुछ सिखाते हैं। छोटे से ऑफिस में 5-7 स्टूडेंट आते थे, बट लोगों को रिजल्ट आने लगे। और एक स्टूडेंट आके बोला, सर अभी तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कंसिस्टेंटली पैसा बना रहा हूँ, मेरा 12 साल का जॉब छोड़ के मैं ट्रेडर बन गया हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि ये कुछ हम सीरियस सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं मजाक है। तो उसको हम बड़ा करते गए। फिर 2013-14 में हमने एक बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम किया। वो वाज टीचिंग अस हाउ टू स्केल योर बिजनेस। तो वो सीखते सीखते हमने लगा कि अगर बिजनेस को स्केल करना है तो 2 तरीके हैं। एक है कि मैं और लोगों को सिखाऊं ताकि वो और जाके और लोगों को सिखाए, और दूसरा है कि मैं ऑनलाइन रूट पे चला जाऊं जहाँ पे मैं वीडियो से सिखाऊं। और उस टाइम पे थोड़ा सा नया था, 2012-13 की बात कर रहा हूँ। तभी कुछ स्टूडेंट ने बोला, कोई बैंगलोर से था, कोई चंडीगढ़ से था, कि मेरे को सीखना है, लेकिन आपका तो 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, मैं कैसे आऊँ? तो हमने कुछ जुगाड़ करके, तब वो आज तो जूम चलता है, तब वो गो टू मीटिंग करके प्लेटफॉर्म था, वहां से हम उसको कनेक्ट करते थे, सिखाते थे, फिर उसको वीडियो रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके उसको भेजते थे। व्हाइट बोर्ड का भी ऑप्शन आता था। हाँ, तो वो सब करते थे। तो तभी से दिमाग में आया कि अभी मैं बैंगलोर तक भी किसी को सिखा सकता हूँ, चंडीगढ़ भी सिखा सकता हूँ। सो नाउ आई शुड गो ऑनलाइन। आई डोंट वांट टू डाइल्यूट माय पैशन
and my enthusiasm for teaching other people, because they might not get the passion, they will get the training. So इसीलिए हमने ऑनलाइन रूट सिखाया. We have taken the online route and we just try to scale up by doing videos and training. So मैंने पहला YouTube वीडियो 2013-14 में लगाया था. और ये आप शूट कर रही थी क्या तब उस तरह? ऐसा ही था कुछ. Yeah. ऐसा ही होता. I used to draw the charts and then फोन लेके adjust the लाइट camera बराबर नहीं, कैमरा बराबर नहीं. पुराने वीडियोस देखेंगे तो अपने आप पे हंसेंगे. फिर धीरे धीरे सीखा कि कैसे अगर मेरे को मैसेज स्प्रेड करना है तो कैमरा से बात करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी. और धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन में गए. तो भी लोगों का रेजिस्टेंस था. 2017-18 में भी हम ऑनलाइन कोर्स करते थे. बोला नहीं सर, आपको मिलना है, फिजिकल आना है, वो एनर्जी नहीं है. बोला ऑनलाइन में आपको रिप्ले मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलता है, आप 2 बार देख सकते हो, अब आपको आना नहीं है, मेरे को किधर जाना नहीं है. बट वो लोग नहीं समझ रहे थे. और कोविड हुआ तो सब एक साथ, सब लोग ने बहुत जल्दी समझ लिया कि ऑनलाइन है. एंड वी ऑल्सो टुक अ बिग जंप फ्रॉम, वी वर डूइंग फिजिकल प्रोग्राम्स. 200 300 400 लोग आते थे. फिर 6 सब बंद हो गया कोविड, तो घर पे बैठे. अभी ये बिजनेस तो बंद हो गया. तो सोच रहे थे कि क्या करे. फिर हमारे कोच टोनी रॉबिन्स, उनका भी ऐसे ही फिजिकल प्रोग्राम्स होते थे. 15,000 लोग आते थे. तो उन्होंने कुछ जुगाड़ करके जूम पे ऐसा सेटअप बनाया स्टूडियो कि एक साथ 15,000 लोग स्क्रीन पे दिखे. क्या बात? जूम सेटअप पे ऐसा इतना बड़ा स्टूडियो. वो हमने प्रोग्राम अटेंड किया कोविड में. हमने बोला अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते. तो हमने रातों रात एक ऑफिस को तोड़ दिया. हमारा जो एक स्टाफ कैबिन वाला ऑफिस था, उधर तोड़ के स्टूडियो बना दिया. और सेम प्रोसेस बनाया. उनका बहुत बड़ा था, हमने थोड़ा सा छोटा वर्जन बनाया उसका. क्या फर्क पड़ता है? हाँ. और पहला हमने ऑनलाइन प्रोग्राम किया. हम we were not expecting, we got like 5,000 people to join the program. Superb stuff, was superb. Right, thank you. And now we have like, last program we had like 24,000 people joining from all over the world. Oh wow. Right? So वो ये जो मार्केट में क्या सीखा है, सबसे बेस्ट लेसन जो बताया ना, हम ये कोट है पता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ये गलत है. ये कोट सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल पर्सन इज, जो चेंजेस के साथ अडेप्ट करेगा वो सर्वाइव होगा. और वही मैंने मार्केट में सीखा है. मार्केट आज ऊपर कल नीचे, तो सर्वाइव करना है, अडेप्ट करना है नए ट्रेंड्स के साथ. वैसे ही नया ट्रेंड था फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल. I mean, we have the Bombay Stock Exchange with its dynamic nature. Yes. But there is also SEBI. Yeah. So how much do you have to figure in and दिमाग में calculate regulations? Regulations are always there, so it's like this more of people for those who are into advisory services and all that. और ट्रेनिंग में भी आजकल हो गया, क्योंकि बहुत लोग कोविड के बाद क्या हो गया कि सबको पता है कि स्टॉक मार्केट का जो व्यूज़ है और वीडियोज़ है और कंटेंट है काफ़ी अच्छा चलता है. तो जो पहले स्टॉक मार्केट का कंटेंट नहीं करते थे वो भी करने लगे. सही बात. और कुछ तो फुल टाइम स्टॉक मार्केट चैनल बन चुकी है जो पहले कुछ और थी. और उसमें अभी रिटेल आदमी है, उसको नहीं पता है कि कौन एक्सपर्ट है कौन नहीं है. और कोई कुछ भी वीडियो देख लेगा, कोई कुछ का बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है. और समटाइम्स पीपल डू दिस थिंग इज ल्योर पीपल विद दैट, मैंने इतना प्रॉफिट किया, मैंने इतने परसेंटेज रिटर्न बनाया. हम भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एब्सर्ड हो जाता है. कोई बोलता है 100% हो गया मेरा, 200% हो गया एंड ऑल दैट. एंड पीपल गेट ल्योर्ड बाय दिस, स्पेशली विद द इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. तो अभी उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग तो जो भी फॉलो करना पड़ता है वो करते हैं. बट हम लोग तो, मैं तो पहले बोलता हूँ, अगर आपको मेहनत करनी है तो ही आना. यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है. मैं कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं देने वाला हूँ, और मैं कोई रेडीमेड आपको नहीं बोलूँगा ये खरीदो वे बेचो. मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ. आप प्रोसेस फॉलो करोगे, प्लस आप माइंडसेट पे काम करोगे, तो आपका रिजल्ट आएगा. नहीं तो आपके लिए ये काम नहीं है. आप शॉर्टकट मत ढूंढो. दिस इज नॉट द शॉर्टकट फॉर एनीबॉडी. सो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन टॉक अबाउट इट. नो, सुपर. ऑफ कोर्स, आई मीन ये भी जरूरी है. देखिए, आप लोगों को ये बताना कि जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो खबरें और वो मिल रहा है ज्ञान, दे आर नॉट एक्चुअली रेगुलेटेड टीचर्स और एजुकेटर्स, करेक्ट? यस. तो वो क्या देखना चाहिए? शुड देयर बी लुकिंग फॉर एन एस्टेरिस्क इन द डिस्क्रिप्शन दैट एक्चुअली सेज दिस? क्या कई लोग तो डिस्क्लेमर भी नहीं डालते? कुछ भी आप करो, आपको क्या है कि आप अपना पैसा लगा रहे हो. मेरा भी वीडियो है, किसी का भी वीडियो है, किसी का भी कुछ भी कंटेंट है. समझो, आप स्ट्रैटेजी को समझो. मैंने कोई एक स्ट्रैटेजी सिखाया और आपने वो सीधा आप जाके तो ब्लाइंडली कल जाके ट्रेड नहीं करना चाहिए. आप पहले उस स्ट्रैटेजी को देखो, समझो, आप खुद बैक टेस्ट करो. बैक टेस्ट मतलब क्या कि मैंने पिछले साल में अगर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की होती तो प्रॉफिट होता कि नहीं. और कुछ टाइम तक मैं पेपर ट्रेडिंग करके फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ. फॉरवर्ड टेस्ट मतलब अभी मैं समझो ट्रेड होता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, खाली पेपर पे करता हूँ. सो आई एम नॉट पुटिंग माई मनी एंड देन आई सी ओके दिस पर्सन स्ट्रैटेजी वर्क्स,
this is genuine and this has shown me result on paper, black and white, then only I will follow this strategy. मैं सीधा वीडियो देख के उसने ये बोला अरे ये स्टॉक ले ले तो मैं कल जाके खरीदूंगा, then it is our mistake, not the YouTuber or the content creator. It is our mistake to put our hard-earned money with any video. Correct. So आप खाली अपना जांच पड़ताल कर लो अपने हिसाब से, बाकी किसी का अंदर से देखना और पूरा वेरीफाई करना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, because there are so many people and how can you go and check? You can check for yourself. That's true. And अभी अपने ऑफिस का कल्चर और वाइब क्या है, कितने लोग हैं और कौन-कौन क्या-क्या करते हैं? So as of now we just reached our office, our staff at 50. Oh wow, congratulations. 50 people. So there is a studio team who looks after the studio. We have a full-fledged studio. Then there is a AV team, audio video editors and all that. There is what you call IT team who looks after the websites and pages and emails and all that. The content team. Then there is accounts and admin. And then there is one sales and support team for our products and services. And there is a bunch of traders who are my traders. Like they trade for me and for my money, my strategy. And they are my students only earlier and now they come to me as a trader. So it's like a process. Like ये सब पूरे teams है और 50 लोग हैं almost 50. The best part is we have a very young vibe in office. They're all youngsters. क्या बात है? So it's total fun vibe in the office. अच्छा, most of them are between 22 and 30. Too much fun. Yeah. So is there a tip that you'd like to give for hiring Gen Zs, and are you scared about the Gen Z entering market? No, you have to show them the way. You have to show them the growth. You have to show them that how much is the potential. If you start focus on more learning than earning. Yeah. Give them the risk perspective. हाँ, उनको काफी लोग ऐसा expectation से आते हैं कि salary इतना हो ये हो, but you don't know how much you're going to learn, right? Yeah, if you मेरा स्टूडियो में कैमरामैन है और मैं इतना कुछ सिखाता हूँ और मेरा बहुत बार वही स्ट्रैटेजी में सिखाता हूँ, वो खुद सीख कर ट्रेड कर रहा है. अरे वाह, तो वो सैलरी से ज्यादा तो उसका प्रॉफिट हो रहा है. तो प्लस वी कीप डूइंग दिस आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज इन आवर ऑफिस आल्सो फॉर देम. सो माइंडसेट वाइज, सो आवर मेन पर्पस है कि यहाँ पे अगर लर्निंग माइंडसेट नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं टिकोगे. हर हफ्ते कुछ ना कुछ लर्निंग करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई वीडियो ट्रेनिंग चलेगा और मुझे उसका फीडबैक भी चाहिए कि आपने क्या सीखा और क्या इम्प्लीमेंट किया. So like that's the core value is learning. So yes. core value match hota hai, and I think pretty much these youngsters are amazing at learning. Yeah. They come with an open mind. They put in their hard work. They're so creative. That's true. And they're adaptable. They're good people to work with. But have you not noticed the patience, lack of patience? होता है, टेम्परामेंटल इश्यूज होता है, पेशेंस इश्यू होता है और वो कभी-कभी कैजुअल एटीट्यूड होता है, उसके हिसाब से भी होता है. बट देन वी हैव टू ट्रेन देम. बट दे आर लाइक they are coachable, right? अगर एक एज के बाद और एक एक्सपीरियंस के बाद वो नहीं होता है कि भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा या तो मैं वैसे ही करूंगा, तो वो थोड़ा सा लैक हो सकता है. सही बात बोले आप. और कितना अपने को प्रोग्राम का क्या सीन होता है, कब होते हैं प्रोग्राम और कितना कुछ कॉस्ट अगर आप बता सकते हैं तो? So we do smaller programs like 3-day and 5-day program or 7-day program. That happens almost every alternate month, or the price is between like 5,000 to 10,000. Okay. But then once you like it and if you go forward and if you want to take it seriously, then there is a 3-month coaching program and a 1-year coaching program. Wow. 3-month mein we teach you one style of trading. We call it the swing trading. Okay. And 1-year coaching mein you learn everything. Long term, short term, derivatives, cash, portfolio. But 1 year में सबसे हमारा जो main program है, flagship program called Trade and Me. The main part वो ट्रेडिंग सीखने आते हैं, लेकिन मैं फिर उनको इनके हवाले कर देता हूँ और वो उनका पूरा नक्शा बदल देते हैं, उनका माइंडसेट, उनका रिलेशनशिप, उनका हेल्थ गोल सब, और मैं उनको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ. तो दैट्स 1 year कोर्स एंड इट्स completely everything is online. You can attend from anywhere in the world. We have students outside India also. तो जो स्ट्रैटेजीज है टेक्निकल है, तो टेक्निकल स्ट्रैटेजीज कैन वर्क इन एनी मार्केट. आपको खाली चार्ट देखना है, तो आप यूएस मार्केट में हो, यूके मार्केट में हो या सिंगापुर में हो, आप सब जगह पे सेम ट्रेड कर सकते हो. बहुत सुंदर. और क्या मैचेबल मॉर्निंग्स के जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट या कुछ ऑफर दे पाएंगे हम लोग लिंक में? What we can do is मैं चाहता हूँ डिस्काउंट तो छोड़ो, मैं आपको कुछ एक पूरा जो बेसिक कोर्स होता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बिल्कुल नए हैं, 0 से लेके 10 तक जो समझना है, वो पूरा एक कोर्स में फ्री दे रहा हूँ. नीचे लिंक करेंगे, नाम नंबर ईमेल आईडी डालोगे और आप एक सिस्टमैटिक प्रोसेस सीखोगे. बेस और बहुत लैंग्वेज इजी होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ. और हमारे कोर्सेज मैंने कुछ वीडियोस तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड किए, जो लैंग्वेज चाहिए मिल सकता है.
तो नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप अपना एक लॉगिन कर लोगे, आपको एक कोर्स मिल जाएगा, वो आप 60 डेज तक एक्सेस करो और बेसिक से शुरू कर दो। फिर आपको लगे कि मुझे सीखना है आगे और मुझे कुछ समझ में आता है, इनफैक्ट वो सीखने के बाद आप छोटा मोटा ट्रेडिंग भी करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चलता है कि नहीं चलता है। सो मेनी पीपल कम टू अस बाय वाचिंग आवर कोर्सेज और आवर वीडियोज ऑन यूट्यूब, दे फर्स्ट मेक द मनी एंड देन से अभी मेरे को कोर्स करना है। सो आई सेड ग्रेट, सो विन विन सिचुएशन। ये आपको रिजल्ट ओरिएंटेड फिर मिलेगा ना। यस। बहुत सुंदर। ये बताइए मेघना कि व्हाई डू यू थिंक स्कूलों में अगर फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ जस्ट व्हाट यू कैन डू विद योर मनी एंड मेक योर मनी वर्क फॉर यू सिखाया जाता तो क्या होता? Totally, I think the game would have been very different. बहुत ही young budding entrepreneurs देखने मिलते, because I see the impact on my kids. जब बच्चों से पैसों की बात करते हैं, फाइनेंस की, not in terms of पैसा बट मैनेजिंग फाइनेंस, जैसे बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी, उनका पूरा आउटलुक चेंज हो जाता है. They start thinking in terms of possibilities, what they can create from now on. And kids at this stage are very dynamic. है ना? The exposure is way too much. So I think it could just create. और अभी हो रहा है धीरे-धीरे. I think we are opening up to the idea. Yeah. So I और think we're only ये getting जो into it. हमने एक प्रोग्राम शुरू किया सुपर टीन्स करके, वो एक्चुअली हमारे बच्चों को सिखाने के लिए ही किया था कि हाँ. घर पे बैठ के सिखाएंगे तो वो सीरियसली नहीं लेते, दैट्स लाइक घर की मुर्गी। हाँ. बट देन हमने पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया। अभी हमने टीनेज प्रोग्राम किया था एक 5 दिन का, कॉल स्टार्ट अर्ली फिनिश रिच। उसमें कुछ 900 बच्चे थे पूरे इंडिया से, एंड द काइंड ऑफ एनर्जी एंड द काइंड ऑफ एंथुजियाज्म दे हैव टू लर्न। फिर मैं उनको होमवर्क देता था, फिर उनको बोलता था कि आप पोस्ट करो फेसबुक पे और जो भी हैंडल पे, एंड आई टू गेट दोस वीडियो टेस्टिमोनियल्स एंड दे आर सो क्यूट एंड सो लवली, एंड जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी कितना पावरफुल है। और फिर मैं खुद घर पे आके भी मेरे बच्चों की नोट्स चेक की कि उन्होंने भी सब लिखा है, एंड इट्स सो वंडरफुल दे आर लर्निंग दिस थिंग एट दिस एज। सो कूल, कांग्रेचुलेशंस। उसको इतना मजा आ रहा है सिखाने में। आई यूज्ड टू टीज हिम, ऐसे बड़ों को सिखाना छोड़ मत देना, बच्चों को सिखाने इतना मजा आ रहा है। एक्चुअली आई बिकॉज़ दे वे मोर कीनर एज लिसनर। यस एंड वो सेटिस्फैक्शन मिलता है। और कभी कभी ऐसा ये एक अपनी नीड मेरे को पूरी करनी है। जब मैंने 16 साल में ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स या मेंटोर या कोच नहीं मिला। मैंने जो भी सीखा ट्रायल एंड एरर करते करते सीखा। उसमें मेरा जो फाइनल जर्नी रहा वो 12-13 साल हो गया, तब जाके कुछ समझ में आया कि स्टॉक मार्केट क्या है, और उसमें इतने सारे ब्लंडर्स और मिस्टेक्स। सो अब ये उम्र पे उन लोग जो सीख रहे हैं ना, उनका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग बताना भूल गए आपको कि हमने और एक चीज़ जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के साथ टाइप किया है, वैसे और एक कोर्स और एक बुक का नाम सुना होगा आप, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे। और उनका फ्रैंकलिन कवे जो इंस्टीट्यूट है, उनसे हमने टाइप कर लिया और उनसे उनका जो कंटेंट है उसके राइट्स ले लिए कि हम इंडिया में सिखा सके। और ये 7 हैबिट्स इज समथिंग वेरी लाइक अ फाउंडेशन ऑफ योर एज अ पर्सनैलिटी, और वो हम टीनेजर्स को सिखाते हैं। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ 7 हैबिट्स, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी हैज बिकम लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीनेजर्स। सुपर। और ये बताइए कि फाइनेंशियल एसेट्स अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आंसर फॉर दैट? कि एफडी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए या स्टॉक मार्केट, इज देयर एवर specific one that you recommend? I think I as a trader investor, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्म होता है कि आपके उम्र के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो बिटवीन डेट एंड इक्विटी। सो अगर आप समझो कि समझो आप 35 इयर्स के हो, तो 100 माइनस 35 तो आपका 65% इक्विटी में होना चाहिए और 35% डेट में होना चाहिए। Oh really? Okay. So the more you age towards, मतलब higher the age, higher the debt and lower the equity. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स। मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर आपको रिस्क समझ में आता है, जैसे मैंने आपको रिस्क डिफाइन किया, उंगली काटना और नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द मार्केट, जैसे वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? दैट इज फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट इट, कि मुझे पता नहीं क्या होगा। बट इफ आई नो द बास्केट वेल एंड आई नो हाउ इट कैन लीक एंड हाउ इट कैन गो रॉन्ग, then I can put all the money in one basket, which I have done. So stock market में ही मेरा पूरा पैसा है, स्टॉक म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू से। बट मुझे पता है कि कैसे ऑपरेट करता है, तो कहाँ से मुझे निकालना है, कहाँ से एग्जिट करना। अगर मैं प्रॉपर्टी में पैसा डाल दूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, और कोई अटक गया तो मेरे को पता नहीं। बट देयर आर पीपल हु डू मेक लॉट ऑफ मनी इन प्रॉपर्टी। सो व्हाट माय सजेशन इज दैट व्हाट बिजनेस यू अंडरस्टैंड, व्हाट इंस्ट्रूमेंट यू अंडरस्टैंड, दैट्स वेयर यू शुड पुट योर मनी। So in essence मुझे तो ये समझ में आया भाई, पल्ले जो बड़ी बात हो कि पहले आप अंडरस्टैंड तो कर लें। Yes. अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आप ज्यादा लंबी पारी खेल पाएंगे। Yes. तो ये सारी बातें करके हमको ये समझ में आया है कि हुआ मत रहने दीजिए। एज अ नया जनरेशन हमारे पास आई थिंक द बेटन है
जो हम आगे अपनी जनरेशन को देंगे कि वी कैन बी वे मोर इन्फॉर्म्ड. इंटरनेट का जमाना है तो हमें सीखना जरूरी है. यस, एंड कांस्टेंट लर्निंग आपको भी करनी पड़ती होगी फिर. बहुत तो, है ना? बहुत लर्निंग करनी पड़ती है. हमारा सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना बैलेंस शीट में सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है हाँ. वो हमारी खुद की कोचिंग का होता है. अरे वाह. और कि उसके लिए हम लोग साल में कम से कम 3 से 4 बार यूएस जाते हैं फॉर टू अच्छा. मीट अवर कोचेज एंड मेंटर्स, Oh, wow. अटेंड दोज कॉन्फ्रेंसेज ऑन हाउ टू मेक the best content, how to do social media, how to scale your business, how to market, how to teach and talk so that it's effective, and a lot of other things. So that's the advice I say lifelong. ऐसा एक quote है जिम रॉन का. It says that formal education makes you a living, self education makes you a fortune. So टी-शर्ट पे होना चाहिए. yes, तो हमारे दोनों के पास 3-3 डिग्री है. अरे वाह. हाँ, मेरे को लगा सिर्फ मेघना वाला शो ऑफ था. वो आपका फ्लेक्स, आपका भी फ्लेक्स. मैंने भी एक बैकअप प्लान बना के रखा था. हाँ. MBA in finance for नरसिम मोहन जी, डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग नरसिम मोहन जी, एंड CMT चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन. सो 3 डिग्री है. अरे इनके वाह. पास भी LLB, CS एंड CMT. तो बट ये दिखाने के लिए काम आ जाता है. बट नहीं, you use the marketing one against me. वो Vishal. मैंने शादी के लिए किया था कि भाई लड़का सट्टा करता है, उनको ऐसा लग रहा था ट्रेडर, बट MBA भी है. हाँ, हाँ. कुछ नहीं होगा तो जॉब मिल जाएगा. वर्स्ट के सिनेरियोस. First kiss. तो ये वो देखिए देसी मैरिजेस के कुछ फंडे हैं. जुगाड़. वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा. Yes. और आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि आप क्या सीखे, क्या टेक अवे हैं आपके. लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा नीचे जो है, ताकि मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ. देखो, तो मुझे ये समझना है कि मैं एक्चुअल आपको टेस्टिमोनियल फीडबैक दे पाऊंगा फिर. पक्का तो पक्का. थैंक यू. हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, देखिए हम तो कोलैब ढूंढते रहते हैं हर जगह बस. हाँ, बट थैंक यू सो मच Thank you so विशाल एंड मेघना फॉर Thank you बीइंग so ऑन मैशअप मॉर्निंग्स. It आप was लोग fun. सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना. दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ.